गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ 22 सुब्रमण्यम भारती। ठीक है। देश के स्वाधीनता संग्राम में जहां कुछ देशभक्तों ने अपने तेजस्वी भाषणों नारों से विदेशी सत्ता का दिल दहलाया, वहीं कुछ ऐसे साहित्यकार भी थे जिन्होंने अपने काव्य बाणों से विपक्षी को आहत किया। हिंदी में यदि मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि ने अपनी काव्य रचनाओं से भारतीय नवयुवकों के मन में देश प्रेम के भाव भरे, तो देश की अन्य भाषाओं में भी ऐसे देशभक्त कवि साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं ने अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। तमिल भाषा के ऐसे ही कवि थे सुब्रमण्यम भारती, है ना। उनके संबंध में विस्तृत जानकारी इस पाठ में पढ़िए। सुब्रमण्यम भारती 20वीं सदी के क्या थे? महान तमिल कवि थे, है ना। तमिल थे और उनका नाम भारत के आधुनिक इतिहास में एक उत्कट देशभक्त के रूप में लिया जाता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जिस शस्त्र का प्रयोग किया वह था उनका लेखन, है ना। विशेषतया कविता। उनकी कविताओं ने तमिल वासियों को जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए क्या किया? यहाँ पे प्रेरित किया, है ना। सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 11 दिसंबर सन 1882 को हुआ था, है ना। उनके पिता का नाम क्या था? चिन्ना स्वामी अय्यर, और माँ का नाम लक्ष्मी अम्माल था। बचपन में भारती को सुबैया कहकर पुकारा जाता था, है ना। सबका घर का नेम होता है, वैसे उसको घर में क्या बोलते थे? सुबैया। बचपन से ही वे कविताएं लिखने और उनका पाठ करने के बहुत शौकीन थे। एट्टापुरम के राजा ने क्या किया? 11 वर्षीय सुबैया को दरबार में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। राजा के दरबार में एकत्र हुए विख्यात कवि उनका कविता पाठ सुनकर दंग रह गए। उन्होंने उन्हें भारती की उपाधि से क्या क्या सुशोभित किया। वह इस तरह वे सुब्रमण्यम भारती के नाम से क्या हो गए? यहाँ पे प्रसिद्ध हो गए। जब सुबैया 14 वर्ष के थे तभी उनका विवाह हो गया था, है ना। जब वो 14 साल के थे, बच्चे थे, नाबालिग थे, तभी उनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था। उनकी पत्नी क्या थी? चिल्लमाल। उस समय क्या थी? वो 7 वर्ष की, है ना। सिर्फ उसका आधे उम्र की होती। कुछ दिनों बाद सुबैया के माता पिता का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। सन 1898 में भारती आगे पढ़ने के लिए वाराणसी, मतलब जहाँ बनारस में है ना, वाराणसी, अपनी काकी के पास चले गए और बनारस में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएं सीखी। बनारस में रहते हुए भारती के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया। उन्होंने बड़ी बड़ी पैनी मूछें रख ली। देख रहे हो इसकी मूछें, है ना, मूछें रख ली। वे सिर पर पगड़ी पहनने लगे। उनकी विचारधारा में भी महान परिवर्तन आया। उनके हृदय में उग्र राष्ट्रीयता के बीज के कारण उन्हें ब्रिटिश राज के बंधन में बंधे भारतीयों का दुख व उनकी पीड़ा महसूस होने लगी। अपने साथ देश प्रेम की भावना सुलगाए देशभक्त कवि भारती 4 वर्ष बाद बनारस से घर लौटे। जीविका के लिए, मतलब जीवन के लिए, है ना, जीविका के लिए वे चेन्नई, तत्कालीन मद्रास में प्रसिद्ध तमिल दैनिक स्वदेश मित्रन में सहायक संपादक की हैसियत से नौकरी करने लगे, जिसके संस्थापक थे महान नेता जी सुब्रमण्यम अय्यर, है ना। अपने गीतों के माध्यम से भारतीय लोगों के हृदयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने लगे। जंगल की आग की तरह फैलते फैलते ये गीत शीघ्र ही राज्य के अधिकतम व्यक्तियों के हृदय तक क्या हो गए? पहुंच गए, है ना। सन 1907 में भारती ने सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उग्रवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण उन्हें यह विश्वास हो गया था कि नरमपंथी दृष्टिकोण से देश कभी भी, है ना, देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, है ना। जब हम नरम रहेंगे तो हमारा देश कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। उनके मन में बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के प्रति बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया। वे लोग क्रांतिकारियों की तरह भारत की स्वाधीनता के लिए क्या करने लग गए? संघर्ष करने लगे। संघर्ष को तत्पर थे। उन्हें लगा
की स्थिति क्रांतिकारी मोड़ लेना चाहती है। भारती का देशभक्तिपूर्ण लेखन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था, फिर भी कोई उसे अपने को छापने को तैयार नहीं था। लोग सरकार के क्रोध से डरते थे, यहाँ तक कि स्वदेश मित्रन के संपादक ने भी उनके दृढ़ उग्रवादी विचारों को छापने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसलिए भारती ने अपने पद से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया और सन 1907 में वे अपना ही इंडिया नामक एक साप्ताहिक निकालने लगे। इसमें वे अपने विचारों को स्वतंत्रता से छापते और जनता उत्सुकता से उन्हें पढ़ती, है ना। उनके जो अखबार में जो खबर थी छापने के लिए, उन्होंने संपादक क्या कर दिया, मना कर दिया, तो वे स्वयं अपना क्या करने लगे, अपना छापने लग गए। ठीक है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन भड़कता जा रहा था। शासकों ने उसे दबाने के लिए क्या किया, दबाने के लिए नेताओं और आंदोलनकर्ताओं को पकड़ना और जेल में बंद करना शुरू कर दिया। भारती किसी भी दिन अपनी गिरफ्तारी के वारंट का इंतजार कर रहे थे, है ना, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। उनके दोस्त और अनुयायी नहीं चाहते थे कि वे सीखशों के पीछे बंद हो, इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए भारती सन 1908 में पांडिचेरी चले गए। वहाँ भी ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। भारती को उन गुप्तचरों का पता लग गया था। अपने दुखपूर्ण क्षणों में भी भारती का ईश्वरीय भक्ति पर वे विश्वास नहीं हटा। इससे उन्हें पांडिचेरी में सबसे कठिन समय बिताने में सहायता मिली। जब उनके पास धन नहीं था, उनके प्रशंसकों ने आर्थिक रूप से और अन्य तरीकों से उसकी मदद की। यहाँ तक कि मकान का किराया न देने पर भी उनके मकान मालिक ने उन्हें क्या किया, कुछ नहीं कहा। भारती स्वयं किसी से सहायता नहीं मांगते थे। सहायता मांगने से उनके स्वाभिमान को क्या होता था, ठेस लगती थी, किंतु गरीबी उनकी उदारता को कम नहीं कर पाई थी। एक बार उन्होंने अपना बहुमूल्य जरी के बॉर्डर वाला अंग वस्त्र, है ना, तक उसे किसी अमीर प्रशंसक ने उन्हें दिया था, एक गरीब को दे दिया। जब चिल्लमाल ने इस बात के लिए, मतलब उनकी पत्नी ने, है ना, उन्हें डांटा तो वे क्या के हंस दिया और बोले कि उस गरीब आदमी पर वह अच्छा लग रहा था। दूसरों की खुशी उनकी अपनी खुशी थी। वे अपने लेखन में अक्सर यह बात व्यक्त करते थे कि समस्त जीवित प्राणी उस सर्वोच्च शक्ति की अनुपम रचना है और उनकी नज़र में हम सब बराबर हैं। ठीक है।